अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बने रहिएगा। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी। यानी ये कुरान व हदीस की रोशनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके दिलों को इतना रोशन कर देती है। जो आपके दिलों में जो अंधेरा भरा हुआ है, जो गुमराही में आप खड़े हुए हो, अल्लाह ताला इसको आपको निकाल कर उस उजाले में खड़ा कर देता है जहाँ आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके लिए जन्नत इंतज़ार कर रही है, आपके लिए वो चीज़ आपका इंतज़ार करती है। जब अच्छा इंसान फौत हो जाता है यानी उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जहाँ जहाँ उसने सजदा किया है वो रोती है, चीज़ ज़मीन रोती है। जहाँ जहाँ वो चलता है वो ज़मीन मतलब उस जब अच्छा इंसान ख़त्म हो जाता है हर चीज़ वो रोती है जो उससे प्यार करती है। जब कुफ्फार कोई बेकार इंसान जब ख़त्म होता है तो वो चीज़ खुश होती है, कम से कम एक बुराई इस ज़मीन पर से ख़त्म हो गई। तो हमें अल्लाह ताला उस सच्चाई में शामिल करे कि कम से कम हमारे लिए कोई इंसान इस चीज़ के लिए याद करे कि वो अच्छा इंसान ख़त्म हो गया, कि हर चीज़ हमारे लिए अच्छाई के लिए रोएगी। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपने आप को बस सच्चाई के रास्ते पर लाना है। जब खुद ब खुद हम सच्चाई के रास्ते पर जाएंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का माल नहीं मारेंगे, किसी चीज़ को अपना नहीं बनाएंगे तो हमारे अंदर बुराई कहाँ रह जाएगी। बुराई तो हमारे अंदर वैसे ही ख़त्म हो गई। क्यों हमें अपनी चीज़ प्यारी है, क्यों हमें अपनी जन्नत प्यारी है, अपनी आखिरत प्यारी है, अपनी दुनिया तो हमारी एक मेहमान नमाजी है कि मेहमान आता है 4 दिन दावत खाता है चला जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी, हमें 4 दिन क्या हमारी एक पल की ज़िंदगी है। ये ना जाने कब हमारी ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, कब मौत आ जाएगी। तो हमें एक पल की ज़िंदगी में अपने आप को इतना अच्छा साफ़ सुथरा बनाने लाए कि हमारी ज़िंदगी में सिवाय अल्लाह के कुछ भी ना हो। जब भी हमारी ज़बान पे हो तो अल्लाह का कलाम हो, बुराई ना हो, किसी का बुरा ना सोच रहे हो, सिर्फ अल्लाह का कलाम हो, ताकि ये बुराई ख़त्म हो जाएगी तो कोई एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा, एक दूसरे को कोई बुरा नहीं कहेगा। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़र्ज़ के बारे में, जन्नत में दाखिले के लिए ईमान शर्त है। यानी जन्नत में दाखिले के लिए ईमान शर्त है। आपका ईमान अच्छा है तो आप जन्नती हो। तो चलिए चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की मौत उस हाल में आए कि वो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो तो उससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। करना क्या है, छोटी सी मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। कितनी बड़ी नेमत मिल रही कि 8 दरवाज़ों में से जिसमें चाहो उसमें दाखिल हो जाओ। घर का एक दरवाज़ा होता है घुसने के लिए, घर आना होता हमें एक दरवाजे में से घुस कर, लेकिन यहाँ हमें 8 दरवाजे जन्नत के, जिसे हमें पार करने के लिए हज़ारों साल चाहिए। तो हमें वो चीज़ हमें मिल रही है सिर्फ छोटी सी चीज़ से। हमें किस चीज़ से मिल रही है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारे दीन तो हमारा वैसे ही पुख्ता हो गया है ना। तो चलिए चलते। क्यों अल्लाह ताला का पे, जब अल्लाह ताला पे आप यकीन रखोगे, क़यामत पे यकीन रखोगे तो आपके अंदर डर भी होगा। डर होगा तो बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। सफ़र में आसानी की दुआ। जब सफ़र में जाने का इरादा करें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मत बिलान अर्ज़ा व हबीना अलैना सफ़र। यानी अल्लाहुम्मत ताविनल अर्ज़ा व हाबिन अलैना सफ़र। तो इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ए अल्लाह, ज़मीन को हमारे लिए समेट दे और उस सफ़र को हम पर आसान कर दे। अगर हमें ये दुआ याद नहीं है तो हम उर्दू में इस तरह पढ़ सकते हैं, अल्लाह हमारे लिए इस ज़मीन को समेट दे और सफ़र को आसान कर दे। तो अल्लाह ताला तो हमारे हर चीज़ को समझने में ताकत रखता है। तो अल्लाह ताला से हम सच्चे दिल से जो मांगेंगे वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेगा, क्योंकि ये हमारा यकीन नहीं हमारा भरोसा बोलता है। क्यों हम अल्लाह ताला से जो छोटी छोटी चीज़ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें वो अता कर देता है। तो चलिए चलते हैं। अज़ान का जवाब देना। एक आदमी ने अर्ज़ किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मौज़न हजरात फजीलत में हमसे आगे बढ़ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इसी तरह अज़ान का जवाब दिया करो जिस तरह वो अज़ान देते हैं। फिर तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तुम्हारी दुआ पूरी होगी। यानी जब मौज़िन अज़ान देता है उस टाइम उसकी अज़ान को दोहराओ और उस टाइम दुआ करो। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि आपकी दुआ उस टाइम कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो क्यों फिर पूरी जब आप अजान दौड़ा लोगे तो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बो व इस्लाम व दीन मोहम्मदियू,
फिर दरूद शरीफ पढ़ के आप दुआ कर सकते हो। अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। आपको ये दुआ याद नहीं है तो आप दरूद शरीफ पढ़कर दुआ कीजिए। उस टाइम सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारिए। ऐसे नहीं कि आपकी अजान हो रही है, आपका ध्यान और कहीं है और अजान आप दोहराए जा रहे हैं और ध्यान आपका और कहीं है और फिर आप दुआ कर रहे हो। नहीं, जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे होते हो, जैसे कि हमें अपने माँ बाप से कुछ चाहिए होता है तो कैसे मनामने करके हम उस चीज़ को माना लेते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ चाहिए नहीं होती तो माँ बाप का हम कितने मनामन करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। जब छोटे होते हैं तब की बात हो रही है तो ना, जब छोटे होते हैं बच्चे तो कितने मनामने करते हैं। 1 रुपये के लिए बच्चा इतनी मिन्नतें करता है, माँ बाप की इतनी मिन्नतें करता है वो 1 रुपया हमें मिल जाए। तो अल्लाह ताला से हमें भी उसी तरह मिन्नत करनी होती है कि अल्लाह ताला का यकीन रखना होता है कि बच्चे को यकीन होता है मेरे माँ बाप है, मुझे तो दे देगा। तो हमें भी यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है तो वो चीज़ तो हमें अता कर ही देगा। तो चलिए चलते। एक गुनाह के बारे में बातिल पर फरिश्तों के लिए सख्त अजाब है, यानी बुत परस्त जो है उनके ऊपर सख्त अजाब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग खुदा के दीन में झगड़ते हैं और जबकि वो दीन लोगों में मकबूल हो चुका है, लिहाजा उन लोगों को बेहसद इनके रब के नज़दीक बातिल है, इन पर खुदा का गज़ब है और सख्त अजाब नाजिल होने वाला है। यानी इन पे तो सख्त अजाब अल्लाह ताला का होने वाला है, बातिल है ये लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। जिस चीज़ के लिए इंसान खेल कूदने जाता है वैसे ही दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया की ज़िंदगी खेल खोद के सवा कुछ भी नहीं है और आखिरत की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है। काश ये लोग इतनी सी बात समझ लेते, काश लोग इतनी सी बात समझ लेते। जैसे कि हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो कितने दिन हम सफ़र पर रहते हैं, कोई 1 महीने को जाता है, कोई 1 साल के लिए जाता है, कोई 40 दिन के लिए जाता है, कोई 3 दिन के लिए, जैसा भी कोई काम करता है वैसे जाता है, लेकिन उसे वापस अपने घर आना होता है, घर के आने के लिए तैयारी करता है। तो वैसे ही हमें भी वापस अल्लाह ताला के पास जाना है, उस घर में हमेशा रहना है, तो उसकी तैयारी तो हमें खुद करनी होगी। तो चलिए चलते हैं। क़यामत के दिन लोगों की हालत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ सूरज 1 मील के फासला पर जो होगा और उसकी गर्मी में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की खोपड़ियाँ में दिमाग उस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हांडियाँ या जिस तरह हांडियाँ जो उबलती हैं, हांडियाँ उबलती है, खुश मारती है, यानी हांडियाँ खदकती है ना तो उससे खुश क्या बोल रहे हैं, खुश मारती है। लोग अपने गुनाहों के बकर परिस्ते में डूबे होंगे, बज नख्तों तक बाज पिंडलियों तक, यानी बाज घुटनों तक, बाज पिंडलियों तक और बाज कमर तक और बाज के मुंह में लगाम की तरह होगा। यानी इतना पसीना होगा, बाज के तो पिंडलियों तक जैसे गुनाह वैसे ही होगा, बाज के तो पटलियों तक होगा, पैरों की पिंडलियों, बाज के घुटनों तक होगा, बाज के यहाँ तक होगा और फिर ऊपर तक जितने गुनाह उतना ही वो पसीने में डूबा होगा। तो चलिए चलते हैं, ऐसा ना करे को अल्लाह ताला किसी पे इतना सारा अजाब आए, क्योंकि हर मुसलमान भाई अपना ही भाई बहन है, क्योंकि उसे अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए ताकि उसे भी जन्नत नसीब हो जाए। तो चलिए भटके हुए इंसानों को अल्लाह ताला अपनी राह पर बार बार पुकार के बुला रहा है, क्योंकि दीनदार लोगों को आपके पास भेज कर, क्यों हर बार आपके पास दीनदार लोग आते हैं यानी जमाती लोग आते हैं, इसलिए कि अगर आपके घर से एक इंसान भी जमात के लिए जाता है ना तो वो आपके घर को जन्नत बना देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस जो आपके घर में जो गंदगी है उससे ख़त्म कर देगा। क्यों, अगर वो जमात से वापस आता है ना तो अपने घर को खुद ब खुद नमाज में इस तरह मुब्तला कर देता है। 24 घंटे जब वो वहाँ से अच्छी बातें सीख के आता है तो अपने घर में 1-2 बार तो ज़रूर हदीस सुनाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद देखी हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं कि एक दीनदार पता नहीं कितनों को दीनदार बना देता है। तो चलिए चलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। अकबा मना की करीब एक घाटी का नाम है जहाँ नबी में मदीना से 6 इफराद ने आकर दीन इस्लाम कबूल किया था। इसके दूसरे साल नबी में 12 इफराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने और बैत होने के लिए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर चोरी, जना और कत्ल, औलाद से बचने, अच्छी बातों में आपकी अतात पैरवी करने और एक अल्लाह की इबादत करने पर बैत की। उसको बैत अकबा आला कहा जाता है, यानी बैत अकबा आला कहा जाता है। जब इन लोगों ने वापसी का इरादा किया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बिन उमर रज़ा को कुरान मजीद पढ़ाने, इस्लाम की तालीम देने और दीनी मसाइल बताने के लिए इन लोगों के साथ रवाना किया। मदीना पहुंचकर इन्होंने शहर बिन ज़रारा के मकान पर क़याम किया। वो लोगों को इस्लाम की दावत देते और मुसलमानों को नमाज भी पढ़ाते थे। इन मदीना वाले लमुकरी पढ़ाने वाला उस्ताद कहा करते थे। इन्हीं की दावत व तबलीग से शहर बिन माज और शहीद बिन अजीर जैसे सरदारों ने इस्लाम कबूल किया। तो आँखों की हिफाजत, यानी अल्लाह ताला ने आँखों की जो नेमत हमें अता फरमाई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आँखों की हिफाजत, अल्लाह ताला ने दुनिया की हसीन तरीन मंजिर देखने के लिए हमें जिस तरह आँख जैसी नेमत अता फरमाई है, उसी तरह इनकी हिफाजत के लिए खुद मशीन की तरह इन पर ऐसे पर लगा दिए हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आँखों के सामने आती है तो वो खुद बंद होने लगती है। यानी कोई मच्छर या कोई चीज़ आती है तो वो खुद ब खुद आँख ऐसे बंद हो जाती है। बाई चांस घुस भी जाते हैं मच्छर, लेकिन बहुत कमी से। तो चलिए खुद ब खुद बंद होने लगती है। इनकी हरकत से जहाँ बाहर की चीज़ों को हमले से हमारी आँखें महफूज हो जाती हैं, वहीं इनके खुलने और बंद होने से आँख का मैल कुचैल साफ होता रहता है। यानी हमारी आँख बंद होती खुलती रहती है तो हमारी आँखों का मैल कुचैल निकलता रहता है बाहर, यानी साफ होता रहता है। अल्लाह ताला ने अपनी हुकूमत व कुदरत से आँखों की हिफाजत का कैसा अजीब व गरीब इंतज़ाम कर दिया है। लेकिन हमारे सामने अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें, हमारे शरीर में ही इतनी सारी नेमतें, लेकिन हम अल्लाह ताला को फिर भी नहीं यकीन के साथ मानते, क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बिजलियों की चोरी कर के अपने घरों में बिजली कितना बिल आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा, उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा। 1000 का बिल अगर आ जाता है और आप चोरी की लाइट जलाते हो, उससे आपका 1000 बच जाता है। 1000 की जगह आपका 5000 रुपये लग जाता है, तो आप उस चीज़ में तो मुब्तला हो गए ना। चोरी में तो आपका नाम लिख गया ना कि आप चोरी कर रहे हो। चाहे चोरी आप एक धागे की करो, लेकिन चोरी है, वो चोरी का अंजाम अल्लाह ताला बखूबी देता है। क्योंकि एक जो लड़की थी मशीन की सिलाई करती थी, फातिमा नाम की, जो हम पहले आपको किस्सा में बता चुके हैं, तो वो सिलाई करती थी। इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी अच्छी बहुत दीनदार थी। वो किसी के कपड़े यूं ही सिला नहीं करती थी, कोई उस पर कपड़े डिजाइन के सिलवाने आता तो वो मना कर देती। जबकि इतनी गरीब थी, विधवा माँ की बेटी थी, लेकिन वो जो कोई डिजाइन के कपड़े सिलवाने आता तो उससे वो मना कर देती, मैं नहीं सी रही, जाके तुम कहीं और सिलवा लो, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो रही। लेकिन वो अल्लाह ताला उसे एक चीज़ मालूम नहीं थी, जो वो धागा तोड़ती थी मुँह से, उसके दांतों में जो फंसा रह जाता, क्योंकि वो दूसरे की हुकूमत थी, क्यों वो तो पैसा ले लेती थी पूरे धागे का सिलाई का अपना, तो वो धागा उसकी अमानत थी जिस वो सिलाई करवा रहा था। उस धागे की वजह से जब वो उसका इंतकाल हो गया था तो उसका शौहर
तो रात में जो जिस कारखाने में वो काम करता था तो वो कारखाने की चाबी ले आया था। पता चला क्योंकि अचानक ही फातिमा की मौत हो गई थी, वो गिर के सीढ़ियों पर से, और लड़की उसकी छोटी थी, तो अचानक ही अल्लाह ताला मौत हो गई थी उसकी। अचानक ही गिरते के कोई मतलब तुरंत हो गई थी मौत। तो उसका शौहर वहाँ से आया कारखाने से, तो वो चाबी का गुच्छा अपने साथ ले आया था। तो चाबी का गुच्छा साथ में लेके आया, तो वो फातिमा को जो दफना कर बहुत रो रहा था, गमगीन हो रहा था। बच्ची है, 1.25 महीने की छोटी सी बच्ची है, और सास है, और मैं भी इतने मतलब इतने बुरे उसके यहाँ वो मेहनत करता था जो बहुत खतरनाक था उसका मालिक। वो चाबी का गुच्छा वो कुदरती अल्लाह ताला को उसमें छुड़वाना था। तो वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, मतलब अल्लाह ताला की कोई भी चीज़ आपको सच्चाई के रास्ते लाना हो तो कुछ भी जरिए से आपको वो चीज़ दिखा दी जाती है। तो वो चाबी का गुच्छा उस कब्र में गिर गया था। फिर वो रात अपना घर में चारों तरफ ढूंढा, उसे याद आया कि मैं फातिमा के उसमें रह गया कब्र में। वो गया उसको खोदने के लिए कि यहाँ से इधर से मैं खोदूंगा, तो वो चाबी गुच्छा लेकर ले आया, क्योंकि जो मालिक था वो बहुत खतरनाक था। और मालिक का फ़ोन आ गया, गरीब था वो बेचारा, तो डर गया। वो कब्र गया वहाँ पे, तो वो फातिमा की कब्र जैसे ही खोदी ना, जो पहरेदार लगा था वो भी उसके संग खोदने लगा। वो रो रहा था, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, वो जानता था। तो उसने खोदी तो उसकी फातिमा की आग जल रही थी कब्र में, सिर्फ मुंह पे आग जल रही थी, बाकी कहीं भी आग नहीं जल रही थी। तो मतलब अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का बकसने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला, हम इतने सारे गुनाह में मुब्तला है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से रात दिन यही कहते हैं, अल्लाह ताला हम हर चीज़ के लिए तौबा करते हैं। जो हमसे गुनाह हो गए अल्लाह ताला उसके लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमने वो बिन अनजाने में किए, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो हम इस तरह अल्लाह ताला से तौबा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि माफ़ी मांगो, यानी इस्तिग़फ़ार पढ़ो। उसे पता नहीं था फातिमा को, क्योंकि इस चीज़ों की किसी को पता नहीं होता है। तो अगर वो उसे पता होता तो वो इतनी अच्छी नेक लड़की थी, नेक बच्ची थी, तो वो तौबा करती ज़रूर उस चीज़ की। तो फिर जिसके वो धागे थे उन लोगों को बुलाया गया, जब जाके उसकी उन लोगों ने माफ़ी कर दिया। छोटे से धागे का अल्लाह ताला इतना बड़ा अजाब दे रहा है। तो वो धागे मतलब वो धागे जब उन्होंने जिसका हमने माल चुराया, जब तक वो हमें माफ़ नहीं कर देता अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। उस धागे का अजर जीता अल्लाह ताला को दिखाना था कि मैं छोटी सी चीज़ को नहीं बकसता, तो तुम इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हो, तो मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो चलिए, ये किस्सा बहुत बड़ा है, हमने बहुत छोटा करके सुनाया, तो चलिए इसलिए कि आपके समझ में आ जाए। तो चलते हैं, वो किस्सा है, इसमें नहीं लिख रहा हदीस में। तो चलते हैं आगे। नमाज में खामोशी से रहना। हज़रत ज़ीद बिन अकरम रज़ा फरमाते हैं कि शुरू इस्लाम में हम में से बाज अपने बाजू में खड़े शख्स से यानी नमाज की हालत में बात कर लिया करता था। फिर ये आयत नाजिल हुई, वक़ूमुल लिल्लाहिल कानितीन, यानी तर्जुमा अल्लाह के लिए खामोशी के साथ खड़े रहो, यानी बातें न करो। फिर हमें खामोशी रहने का हुक्म दिया गया और बात करने से रोक दिया गया। यानी फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया था। पहले लोग बाग नमाज़ पढ़ते हुए बात भी कर लिया करते थे, फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया ये वाली वक़ुमुल लिल्लाहि कानितीन, यानी तर्जुमा अल्लाह के लिए खामोशी के साथ खड़े रहो, यानी बातें ना करो। फिर हमें खामोशी से रहने का हुक्म दे दिया गया और बात करने से रोक दिया गया। फ़ायदा, नमाज में बातचीत ना करना और खामोशी से रहना ज़रूरी है, यानी नमाज में बातचीत नहीं करना, खामोशी के साथ खड़े होना और अल्लाह की तरफ ही ध्यान लगाना ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पानी का कुआं खुदवाया और उससे किसी प्यासे परिंदे, जिन या इंसान ने पानी पिया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएगा। यानी किसी ने कुआं खुदवाया, उस पर इतना अल्लाह ताला ने नियात फरमाया था कि उसने कुआं खुदवा दिया। हमारे लोग आते जाते हैं मुसाफिर लोग, तो रास्ते में पानी की जो सहूलियत नहीं होती है, जहाँ कहीं भी अच्छा लोग देखता है कि जहाँ पे मुसाफिर रुकते हैं जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो लोग पानी का इंतज़ाम कर देते हैं वहाँ पे। तो उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने कुआं खुदवाया, वहाँ से चाहे इंसान या जन्नत जिसने भी पानी पिया, परिंदे जन्नत किसी ने भी पानी पिया, उसका अजर अल्लाह ताला देगा। तो एक गुनाह के बारे में जब आपको अच्छाई का फल मिल रहा है तो बुराई का भी फल मिलेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। एक गुनाह के बारे में हंसाने के लिए झूठ बोलना, यानी हंसाने के लिए कि झूठ बोलना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए
हलाकत है। जो लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कहे और उसमें झूठ बोले उसके लिए हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। यानी 2 बार कहा है कि हलाकत है। कोई बहुत से लोग देखे ना मजाक करते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक में भी झूठ बोलना हलाकत है। तो चलिए चलते हैं आगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ा से फरमाया कि एक बेहतर आदमी के लिए और एक उसकी बीवी के लिए और एक तीसरे मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। यानी रसूल ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ा से फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए और एक उसकी बीवी के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। यानी 3 बिस्तर होते हैं और चौथा शैतान के लिए होता है। अगर आप जैसे कि कोई बाहर खटिया बिछी हुई है और बिस्तर लगा हुआ, आप कोई उस पर लेटा हुआ नहीं है, तो वो शैतान का बिस्तर है। तो चलिए चलते हैं आगे। ज़रूरत से ज़्यादा सामान शैतान के लिए है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी शैतान के लिए है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ा से फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए और एक उसकी बीवी के लिए और तीसरा मेहमान के लिए और चौथा शैतान के लिए होता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान शैतान के लिए होता है, यानी जो फालतू सामान है वो शैतान का है। तो आखिरत के बारे में क़यामत का होलनाक मंज़र, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत का मुनकर पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा, जिस दिन आँखें पत्थर जाएंगी और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज चाँद दोनों बेनूर होकर एक हालत पर कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान कहेगा, क्या आज कहीं भागने की जगह है? तो जवाब मिलेगा, हरगिज़ नहीं, आज कहीं पनाह की जगह नहीं है। इस दिन ज़रूर आपके रब के पास ठिकाना होगा, उस दिन ज़रूर आपके रब के पास ठिकाना होगा, कोई भागने की जगह नहीं होगी। क्योंकि क़यामत आने से पहले, मौत आने से पहले अपने गुनाहों की इंसान माफ़ी कर लेता है, तो खुद ब खुद वो अल्लाह की तरफ अपने मतलब उसे छुपने और भगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने चोरी नहीं की है और पुलिस आती है तो हमें भगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसने चोरी की है वो छुपता डोलता है पुलिस की डर से, कहीं मुझे तो नहीं पकड़ने आ रही। हालांकि पुलिस उसे पकड़ने के लिए नहीं आ रही, लेकिन वो चोर है ना, उसे डर लगा रहता है कहीं मुझे तो नहीं पकड़ने आ रही, वो भगा छिपा डोलता है। गुनहगार खुद अपने आप में भगता छुपता डोलता है, गुनहगार को पता है मैंने गुनाह किया। तो चलिए, तब नबीवी से इलाज, वरनी खजूर से इलाज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी खजूरों में बेहतरीन खजूर बरनी है और वो ऐसी दवा है जो बीमारी और दूर करती है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। यानी बरनी खजूर, एक अजूबा खजूर, एक बरनी खजूर, जी दोनों ही खजूर बेहतर है, बाकी सारी खजूर अच्छी है, कलमी खजूर भी, लेकिन जी 2 खजूर है ना बीमारियों में बहुत फ़ायदा करती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्योंकि इसी में हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम बात किया करो तो इंसाफ का ख्याल रखा करो, अगर चाहे वो शख्स तुम्हारा रिश्तेदारी हो, और अल्लाह ताला से जो हैद करो उसको पूरा किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और अमल करो। यानी जब तुम इंसाफ करो तो अकीदे के साथ करो, ना कि ऐसे कि आपको आपके घर वाले ने बता दिया कि इसने ऐसे ऐसे कहा है और आपने यकीन कर लिया और आप उसके बारे में नफरत कर रहे हो, बुरी बातें सोच रहे हो, बहुत बुरा इंसान है, जबकि आपके घर वाले ने जो चीज़ बताई है वो सरासर झूठ बताई है। जो कोई भी आप, जब तक आप उस चीज़ की गहराई तक नहीं पहुंचोगे कि जब इंसाफ किया जाता है तो दोनों को सामने खड़ा किया जाता है, दोनों से पूछा जाता है, तब जाके आपको पता चलता है कौन सही था कौन गलत था। इतनी तो समझ रखता है इंसान, जब कोई फैसला करता है तो झूठा इंसान की आँख है, झूठा इंसान खुद ब खुद समझ में आ जाता है ये झूठ बोल रहा है। तो इंसाफ की ताकीद दी गई है कि इंसाफ, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका अपना खुद सगा हो, और ये नहीं है कि आप उसके हक में फैसला करोगे, फैसला वही करोगे जो सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। खुल के आपको ये कहा गया है, यह हैद को उसको पूरा किया करो। यानी आप कोई भी हैद किया करो, कोई भी फैसला, जैसे कि मुझे इसको जी चीज़ देनी है तो आपके ऊपर ऐद हो गया कि आपको वो चीज़ हर हालत में उसको देनी है।
या मुझे कोई चीज़ काम ये इसके खातिर करना है तो आपको उसके खातिर वो काम करना है, या तो मत करो। जब आपकी गुंजाइश हो तब आप सोचा करो कि मैं ये काम कर लूँगा, तब जाकर कुछ करूँगा। जब आपके हाथ में चीज़ आ जाए, जैसे कि हमें कुछ काम करना है, किसी को खाना खिलाना है, जब तक हम खाना बना लें या हमारे पास पूरे तरीके तैयारी हो जाए तब जाके हम खाने के लिए बुला के लाए, तो ये हमारा हैद नहीं हुआ, सिर्फ हमारी सोच हुई कि हम किसी खाना बना लेते हैं फिर किसी को बुला लेते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज़ का हैद कर लेते हैं कि जैसे कि हमें अब इतने सारे बच्चे खिलाने, मासूम बच्चे बहुत से बोलते हैं ना, मासूम बच्चे खिलाने, तो हमें खिलाने पड़ेंगे। जो कोई चीज़ आपने सोची, हैद किया कि अल्लाह के वास्ते में इतना काम करूँगा, तो ये हैद हो गया। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।